हमारी मम्मा कहती थी कि अगर कोई गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे जगाया मत करो। अच्छा। कहती थी दिमाग और शरीर को पता होता है कि उसे कितना रेस्ट चाहिए। हाँ। लेकिन फिर हम बाहर की दुनिया में चले तो मैंने देखा हुँ। कि लोग सोना को बुरा मानते हैं। हाँ, और हाँ। ऑफिस गए तो वहाँ तो बड़े फक्र से बोलते थे लोग, तुम कल रात को कितने बजे तक थे? हम तो 2 बजे तक थे, 3 बजे तक थे। हाँ, हाँ, हाँ। सो अविरल, हुँ। सोना सच्ची में अच्छा होता है या बुरा होता है? हाँ। और सही तरह का स्लीप क्या होता है? हाँ, ये एक्चुअली कुछ साल पहले, साल क्या 40-50 साल पहले किसी को कोई आइडिया नहीं था स्लीप क्या है। और हम तो यही सोचते थे कि वेस्टेज है लाइफ़ की, क्योंकि तकरीबन 1/3 ऑफ लाइफ़ हम स्लीप में गुज़ारते हैं अपनी। तो इमेजिन 30-33% हमारी लाइफ़ सिर्फ़ सोने में गुज़र जाए और उसमें हम कुछ कर भी ना रहे हों। मतलब विज़िबली ऐसा कुछ कर ना रहे हों, ऐसा लगता था। लेकिन अब जो रिसर्च आ रही है उसमें क्लियर है कि स्लीप एक वो सिचुएशन है जिसमें हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी रिकवर करती है, रिपेयर होती है। और बेसिकली जब हम जागे हुए होते हैं तो हमारे डैमेजेस होते हैं हर चीज़ के। तो चाहे दिमाग हो, चाहे मसल्स हों, चाहे शरीर का खाने का हिस्सा, कुछ भी हो, सब में डैमेजेस हो रहे होते हैं। वेयर आउट होता है मशीन की हाँ जी, तरह। बिल्कुल। और स्लीप एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन सब चीज़ों की रिपेयर होती है, चीज़ें जगह पे रखी जाती हैं, दिमाग की, इमोशंस की, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, उन सब मतलब सब चीज़ों की सफाई-दवाई होती है, इम्यूनिटी की रीजनरेट होती है, हार्मोनल सिस्टम हमारा जो है वो रीजनरेट होता है, उसकी टेक केयर होती है, जो गड़बड़ें हुई होती हैं, कुछ ऐसे ही। तो ये बेसिकली स्लीप का फंक्शन अब सामान्य सबके समझ में आ रहा है कि दैट इज़ व्हाई ये स्लीप है। अदरवाइज़ पहले तो वही है, हम यही समझते थे कि पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी उन्होंने वैसे स्लीप को हमेशा इम्पोर्टेंस दी है। इंट्यूटिवली हम ह्यूमन बीइंग स्लीप को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन वो तो आजकल के लाइफ़स्टाइल में चीज़ें बदल गई हैं। हम ज़बरदस्ती काम करते हैं, ज़बरदस्ती स्क्रीन्स पे रहते हैं रात को, वो सब। और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है हमें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अदरवाइज़ हम मतलब पुरानी जनरेशन को लें, वो सो भी टाइम पे जाते थे। 7-8 घंटे से ज़्यादा तो सभी सोते ही थे। पुराना तो मतलब जब स स्क्रीन्स नहीं था, जब टीवी वगैरह नहीं देते अपने थे। पेरेंट्स की जनरेशन लगा लीजिए आप, जो आजकल 80 के करीब हैं, उनकी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। जब टीवी नहीं था, वो भी लगा सकते हैं हम। टीवी ने तो काफ़ी कुछ चेंज कर दिया, दैट वन फैक्टर। स्लीप अब सबके समझ में आ भी रहा है और हम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं। 2 दिन अच्छी तरह नींद ना आए तो हमारा पूरी पर्सनैलिटी बदली हुई होती है। अम, और नींद ना आने की आदत शायद कभी पड़ती नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार मैं 4 घंटे में काम होता है, 6 घंटे में, तो उसकी आदत नहीं पड़ती है। कभी तो ऐसा टाइम आता है, लोग हफ्ते भर नहीं सोते हैं, फिर वीकेंड पे क्रैश करते हैं उसको रिकवर करने के लिए। क्योंकि करना पड़ता है। होता ही है, फिर बॉडी बॉडी अपने आप फिर हिलती नहीं है। तो बेसिकली स्लीप इज़ दैट पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ जिसमें हमारी सारी जो डैमेजेस हुए होते हैं शरीर को, दिमाग को, इमोशनल डैमेजेस, वो सब रिकवर, रिपेयर हो रहे होते हैं और हम अगले दिन के लिए तैयार होते हैं बेसिकली, कि हम अगले दिन हम ज़िंदगी जी सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड आवर बॉडी गेट्स रेडी फॉर दैट। तो बेसिकली स्लीप को जैसे मैंने कहा 2 हिस्सों में बाँट लेते हैं। REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एंड NREM स्लीप, दैट इज़ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। NREM स्लीप जो है उसको आगे 4 हिस्सों में बाँटा हुआ है और वो 4 हिस्से बेसिकली आपकी स्लीप की डेप्थ पे डिपेंड करते हैं। आप एक जो होती है वो सबसे कम है, उसका कोई नाम नहीं है, स्टेज 1, 2, 3, 4 है। स्टेज 1 में आपकी जो वेकफुलनेस है वो ज़्यादा रहती है, आप डीप स्लीप में नहीं होते। जब तक स्टेज 4 पे पहुँचते हैं आप बहुत डीप स्लीप में होते हैं, तब तक आपकी मांसपेशियाँ हिलती नहीं हैं। आप बिल्कुल बस दिमाग की मतलब दिमाग चल रहा होता है, जो भी चल रहा होता है, आप हिल नहीं सकते हैं। आपका आपका बॉडी टेम्परेचर भी नीचे गया होता है, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड सिचुएशन में होते हैं। जी। तो अगर हम 8 घंटे सो रहे हैं तो ये स्टेजेस कब कब आते हैं? हाँ, हाँ, ये मैं वही, तो नॉर्मल जो टाइमिंग है वो 7 टू 9 आवर्स है, स्लीप का जो एडवाइजेबल होता है, कि ज़्यादा स्लीप भी ठीक नहीं है, लेकिन कम तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है।
तो शुरू जब होता है तब स्टेज 1 से शुरू होता है, तब हमें कई कई बार हमने सोचा है कि हमें मालूम नहीं चलता हम सोए भी हैं कि हम जाग रहे हैं। तो वो जो स्टेज होती है शुरू की, जब हमारी वेक थोड़ी कॉन्शसनेस थोड़ी नीचे को जाती है, छोटे से भी आहट होती है तो हम उठ जाते हैं। तो वो स्टेज 1 से हम शुरू करते हैं और वो थोड़े कुछ मिनट रहती है। उसके बाद स्टेज 2, स्टेज 3 और 4 तक जाते-जाते वी आर इन डीप स्लीप। और उसमें फिर जो शरीर है हमारा, जो दिमाग है वो पूरे अपनी दिन के मेमोरीज़ को डील हैंडल कर रहा होता है कि कौन-सी मेमोरी का क्या किया जाए, उसमें क्या बुराई थी, क्या नहीं थी, वो अपने आप उसको डील कर रहा होता है और रिकवर कर रहा होता है। तो वो एनआरईएम स्लीप है। ये एक 90 मिनट के साइकिल्स में दोनों चीज़ें चलती हैं, एनआरईएम स्लीप और आरईएम स्लीप। इनकी काइंड ऑफ बैटल होती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। हम बहुत एक्टिव होते हैं जब हम सो रहे होते हैं। दिमाग हमारा, कहने की बात मतलब ये नहीं है कि हम एक्टिव नहीं होता दिमाग। कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं कि जब हम जागे हुए होते हैं उससे भी 25-30% ज़्यादा एक्टिव हुए होते हैं स्लीप में, क्या कुछ बात ऐसी है! स्टेजेस में। वाह! तो हमारा हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है उस स्टेज में और ये चलता रहता है कि आप डीप स्लीप में जा रहे हैं, आप क्योंकि 5-5, 10-10 मिनट जैसे के उसमें चेंज होता रहता है ये सब। रोटेट करता अ, रहता है। हाँ, 90 मिनट का एक साइकिल बोलते हैं और ऐसे कई साइकिल स्लीप के चलते हैं और इन 90 मिनट्स में आप एनआरईएम, आरईएम, स्टेज 1, 2, 3, 4, तो जैसे-जैसे रात गहरी होती जाती है, आप सो रहे होते हैं, तैसे-तैसे आप तो स्टेज अगर हम सोचो 10 बजे सोए तो गहरी नींद मतलब 2? नहीं, उससे भी पहले 90 मिनट्स लगा लीजिए ना, तो आप 1 डेढ़ घंटे के अंदर आप उस स्टेजेस में, तो उसमें ये होता है कि ड्यूरेशन कम ज़्यादा होती है। जैसे शुरू में पहला जो 1 डेढ़ घंटा होता है उसमें स्टेज 1-2 की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी लंबी होगी। मतलब 10 की बजाय आप और 5 मिनट ऐड कर लीजिए इधर-उधर। जैसे-जैसे रात ज़्यादा होती है तब आप स्टेज 3, स्टेज 4 ज़्यादा डीप हो जाती है। उसकी ड्यूरेशन लंबी हो जाती है, आरईएम स्लीप की लंबी हो जाती है। तो होता वही 90 मिनट साइकिल है, इन एंड आउट होते रहते हैं उसमें से भी। तो ये सारी रात चलता है, जब तक सुबह फिर वेकफुलनेस फिर से इंसान उठ नहीं जाता। तब तक ये साइकिल 90 मिनट्स का चलता रहता है दोनों में। जो सपने आते हैं हमें, वो आरईएम स्लीप में आते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आते हैं और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में भी हम मतलब बस पड़े होते हैं और हमारी आँखें जो हैं वो उसकी मूवमेंट्स एक्चुअली हो रही होती हैं। हम कई बार अगर आप ध्यान से किसी को देखें, हुँ, हुँ। गहरी नींद में सोते हुए हुँ, उनकी हुँ। आँख की मूवमेंट्स ऐसे-ऐसे फड़फड़ा रही होती हैं। तो वो ऐसा भी नहीं है कि वो घंटों चलता रहता है, वो कुछ मिनट्स में ही होती हैं और तब वो आप जो मेमोरीज़ हैं उसके साथ डील कर रही होती है बॉडी हमारी और उसको या तो सॉर्ट आउट कर रही होती है या ड्रीम्स हम ले रहे सो होते हैं। फ़ैसिनेटिंग। यस, वाओ! यस, स्लीप इज़ वंडरफुल। और फिर यही नहीं कि वो डील करने का मतलब ये है कि कई चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं आई और हम वेकफुलनेस में हम उसके साथ डील नहीं कर पाए ढंग से। हमें उनके उनके सॉल्यूशन नहीं मालूम है। तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड है स्लीप में उस चीज़ को डील कर रहा होता है हमारे, कि उसको हम कैसे उसको करें, करें कि ना करें। जो जो उसके हम कहते हैं ना कि जो तीखी-तीखी चीज़ें होती हैं, हमारी इमोशनल तीखापन नहीं होता, जो चुभी हुई चीज़ें होती हैं, उसको वो सॉफ्टन कर रहा होता है कि आप एक्सेप्ट कर लें, आप उसके साथ जीना सीख लें, ये ऑल दोज़ थिंग्स। ये डीप स्लीप में चल रहा होता है बेसिकली। वो कहते हैं ना कि समय ठीक कर देता है, कुछ दुःख हो, कुछ दर्द हो, उस वही समय ठीक नहीं करता एक्चुअली। आप सोते हैं जब, तब वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं दिमाग में। आपके दिमाग को एक एक एम्यूनेशन दिया जाता है कि आप इसको कैसे एक्सेप्ट करें। सो इट्स पार्ट ऑफ द क्लेंजिंग प्रोसेस। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे हम अक्सर प्रोफ़ेशनली बात करते हैं, कुछ कुछ आपको आइडिया आया या कोई प्रॉब्लम आई, तो कहते हैं ना कि भई सो लेते हैं, सुबह उठ के इस पे बात करेंगे, फ्रेश माइंड के साथ। वो उसके पीछे साइंस यही है कि वो रात को उसकी ताना-बाना दिमाग में करके काफ़ी कुछ ठीक कर देते हैं और सुबह उठ के कई बार आपको क्लैरिटी हो जाती है सॉल्यूशन की, चीज़ों की। सो दैट इज़ व्हाई अ गुड नाइट स्लीप इज़ वेरी गुड इन दीज़ सिचुएशन। तो ये मेंटली है, बाकी द फिज़िकली भी इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। स्टेजेस का बता रहे थे, तो सपने पूरी रात सपने आते हैं कि कोई नहीं, टाइम होता है वही पर्टिकुलर? हाँ, इन एंड आउट वही बात है, जब आप डीप स्लीप में होते हैं तब ज़्यादा आते हैं। जब आप कम डीप स्लीप स्टेज 1-2 में होते हैं तब आपको लग रहा होता है कि सपने आ रहे हैं, लेकिन वो सपने वेकफुलनेस भी होती है, आपको समझ नहीं आता कि मैं सोया भी था कि जाग ही रहा हूँ। वो गुड क्वालिटी स्लीप नहीं होती है, जो जो वो अगर काफ़ी ज़्यादा रहे तो हम बहुत थकावट महसूस करते हैं जब सुबह उठते हैं, कि कहते हैं पता नहीं लगा मैं सोया भी कि जागा रहा। एक्चुअली दैट मीन्स यू हैवंट हैड अ गुड स्लीप।
सपने डीप स्लीप में आरईएम में आते हैं, और अगेन वही है, वो इसीलिए आते हैं कि हम अपनी मेमोरीज को ठीक कर रहे होते हैं। तो ये हैं मोटी-मोटी स्लीप की जो स्टेजेस हैं। और फिर जब सुबह होती, और इसमें जैसे होता है ना कि अंधेरे का बहुत बड़ा रोल है। अंधेरे का रोल इसलिए है क्योंकि जब डार्कनेस होती है तो मेलाटोनिन जैसी चीज़ से अंदर से हार्मोन्स ऐसे सिक्रीट होते हैं जो हमें स्लीप की तरफ धकेलते हैं। जब फिर धीरे-धीरे हम लाइट हमारे आँखों में पड़ती है, तब वो उसकी सिक्रीशन हार्मोन लेवल्स कम होते हैं। फिर जो हमारी नींद है वो डीप से धीरे-धीरे स्टेज बाय स्टेज वेकफुलनेस की तरफ आती है। सो देयर इज़ अ हार्मोनल कंट्रोल जो कि बाहर की लाइट के साथ को रिएक्ट करता है। इसीलिए हम लाइट ऑन करके हम सारी रात नहीं सो सकते, और वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की नींद नहीं होती है। कुछ लोग कहते भी हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो कम होती जाती है। तो तो इस तरह से हम लाइट को रिएक्ट करके हम उठ जाते हैं। उसमें हार्मोनल सिक्रेशंस आ जाते हैं। तो अलग-अलग एजेस में स्लीप का रिक्वायरमेंट भी अलग होता है क्या? लाइक न्यूबॉर्न बेबीज वो तो सोते ही रहते हैं हाँ, सारा दिन रात, यस। और जब हम ट्वेंटीज़ या 18-20s में पहुंचते हैं तो फिर हम तो 2-3 रात बिना सोए हाँ, ही चलता है, बहुत बढ़िया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर 30s 40s में पहुंचते पहुंचते तो यार अब तो हमें सोना ही तब तो है। न्यू ईयर भी 10 बजे खत्म करके सो जाते तब तो हाँ, न्यू ईयर भी हैं। हाँ, व्हाट्स द क्या रखा पॉइंट। है ऐसा जिससे नींद आ अपने आप को बस यही सब कहानियां बोल के बस बिस्तर में सो जाओ सही 10 बजे। तो अलग अलग एजेस में स्लीप का अलग यूजफुलनेस होता बिल्कुल, है। जब बच्चे हो मतलब न्यूबॉर्न लगा लीजिए या इवन अर्ली चाइल्डहुड में भी, तो न्यूबॉर्न्स तो हमने मतलब उनको तो 3 काम होते हैं न्यूबॉर्न्स को तो। वो तो अपना दूध पीते हैं, सोते हैं और सुसु-पोटी करते हैं बस। तीसरे चौथा काम नहीं होता, शुरू के 3-4 महीने तो यही चलता है, लार्जली स्पीकिंग। हाँ। और उसमें क्या है कि उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है साथ में। व्हेन यू से डेवलप हो रहा है उसका मतलब क्या? तो ब्रेन दे आर के जो नए, बॉर्न विद द फुल या, ब्रेन ऑफ कोर्स या आई मीन, पार्ट ऑफ इट इज डेवलप्ड एंड बाकी बन रहा होता है बाहर आके? दे आर बोर्न विद द डम क्वेश्चन बट we, I mean, majority of us, let's hope we are born with the brain. बट लेकिन हाँ, नहीं हुआ होता है, लेकिन उनके कनेक्शंस बन रहे होते हैं, न्यूरॉन्स के जो हम कहते हैं ना, तो न्यूरॉन्स के कनेक्शन बन रहे उनका होते तो हैं। स्कलवल भी बन रहा होता है बाहर आके। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको आप ये देखिए ना, आप एकदम नई दुनिया में आ गए हैं। 9 महीने पे वहाँ थे, अंधकार था, एकदम आराम से बैठे थे और कोई टेंशन किसी साइड की थी ही नहीं वैसे। तो सारा कुछ इंतज़ाम था, सडनली ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पे कुछ आइडिया ही नहीं है। देयर आर सो मेनी स्टिमुलाई फॉर देम। वो तो चलो हाँ, शुरू के एग्जैक्टली, एंड 4-5 दैट्स व्हाई दे दिन। क्लोज एवरीथिंग अप, या हाँ, सो जाओ और उठो मत। आँख भी सो जाओ। बंद, कान भी बंद, सब कुछ बंद, अब मुझे नहीं देखना ये सब। दुनिया तुम लोगों ने जो बनाया हुआ है। तो शुरू के 3-4 महीने उनके खूब न्यूरोनल कनेक्शंस बन रहे होते हैं। एक्चुअली 7 या 8 साल की उम्र तक ब्रेन का जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है। तो हम्म। जो बच्चे का जो सिर का साइज़ है ना वो तब तक मुझे एग्ज़ैक्ट एज याद नहीं है, वो 8 7 या 10 ऐसी कुछ एज है, उस हाँ। तक वो बढ़ता है, उसके बाद वो उसका साइज़ बढ़ना रुक जाता है वहीं पे। ब्रेन चलता रहता है डेवलप होना, लेकिन जो साइज़ बढ़ना है वो कम हो जाता है, मतलब रुक जाता है। उसमें वही है, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बन रहे होते हैं स्टिमुलस के चलते। इसी उस स्टेज में आपको बच्चे को एक्सपोज़र्स भी देने हैं सारे। या जब मैं ये पूरे 7-8 साल की शुरू की बात कर रहा हूँ, और स्लीप भी पूरी देनी है। हम्म 12-12 घंटे, 10-10 घंटे तो मिनिमम है बच्चों की, हम्म मिनिमम है। तो साइंटिफिकली स्पीकिंग तो रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे सो जाएँ और सुबह जाके 7, 6, 7 बजे उठें। 12 घंटे, 10 टू 12 आवर्स लें, देन दैट इज़ ब्रिलियंट फॉर देम। क्योंकि उसमें वही बात है, उसमें उनका दिमाग जो है वो या जो-जो नया सीखा उसकी लेयरिंग कर रहा होता है, उसके कनेक्शंस बना रहा होता है। जैसे हम कंप्यूटर्स को, अगर हम अपनी फाइलों को ना सॉर्ट आउट करें तो इट्स अ मेस, है ना? हमें उसको फ़ोल्डर्स में डालना है, बताना कैसे हम्म वो अगर गूगल हमारे वो क्या बोलते हैं पेजेस को रीड ना करे बैकग्राउंड में, तो कौन ढूँढ पाएगा मेमोरीज़ को कि भई कौन-सी कहाँ पे है, क्या नहीं है? तो वो एल्गोरिदम्स जो हैं वो दिमाग बनाता है। तो वो नींद में बच्चों का है। टीनेजर्स का तो ऑब्वियसली उसके बाद नींद का ऐसी कोई स्टेज नहीं है जिसमें कम नींद इज़ गुड। लेट मी पुट इट दैट। हम वी पुश आवरसेल्व्स। टीनेजर्स जो होते हैं वो
कुछ भी पुश करते रहते हैं, बिकॉज द एनर्जी विद इन इज सो गुड। बॉडी की रिकवरी, बॉडी की रिपेयर, बॉडी की ग्रोथ इतनी बढ़िया होती है कि दे कैन पुश, और उसके इतने डायर consequences नहीं होते क्योंकि बॉडी रिपेयर कर लेती है। कम 25-30 थिंग्स चेंज। हमारी जो जो मसल स्ट्रेंथ से लेकर, जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ से लेकर, जो रिकवरी की जो चीज़ें हैं, वो 30 के बाद नीचे को जानी शुरू हो जाती हैं। आई नो सबके दिमाग में क्या आ रहा है, लेकिन 40s 50s के बाद तो मेंटेनेंस फेज ही मान लीजिए आप। तो हाउ मच वी इन्वेस्ट इन दैट, दैट कम्स आउट। रिकवरी बिकम्स अ चैलेंज। तो आगे आगे आफ्टर 35-40, स्लीप, स्लीप का मैंने पहले मेंशन नहीं किया। स्लीप, जैसे हम मेमोरीज वगैरह की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि स्लीप जो है उसमें हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, हार्ट का, ब्लड वेसल्स का, ये भी रिपेयर कर रहा होता है, इसका भी टेक केयर हो रही होती है। हमारा जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है अच्छी स्लीप के साथ। तो देयर वाज अ स्टडी डन, फ्लू वैक्सीन के ऊपर करी थी उन्होंने, कि आई थिंक फ्लू शॉट्स लेने के एक हफ्ता पहले अगर आपने ढंग से नींद नहीं ली है, ढंग से मतलब प्रॉपर जो 7 से 8-9 घंटे, तो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उस वैक्सीन के रिस्पॉन्ड में, दे कैन बी डाउन बाय एटलीस्ट बाय 50%। That's a huge number. ह्यूज, ह्यूज वो। तो Wow. ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़ा उस वैक्सीन का, क्योंकि आपने पहले इतनी अच्छी तरह से नींद ली नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट्स द थिंग अबाउट कोविड वैक्सीन, लेकिन फ्लू वैक्सीन के साथ तो दे पाया गया। सो जो इम्यूनिटी है हमारी, जो इम्यून सिस्टम है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बाबाओं की, हमारे प्रिय बाबा जो हैं, कौन? उनकी बात ना सुने, जो कि एक गोली में, एक चूर्ण में सारी इम्यूनिटी ठीक कर देते ओह हैं। अच्छा वो अरे एक ही है बाबा ढोंगी, उसका नाम एक्चुअली ले लो। आई वुड लाइक टू कॉल हिम बाबा टर-टर। Why? वो वो बहुत ही टर-टर करता है। इसलिए एविडेंस लेस टर-टर करता है बहुत ज़्यादा किसी के भी बारे में। तो एनीवे, हाँ, हाँ, मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूँ वैसे तो, बट अगर उसकी ना सुने कि भई इम्यूनिटी एक चूरन से ठीक नहीं होती है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, और ये सारे सेल्स नींद में रिकवर कर रहे होते हैं, अपनी डिसाइड, मतलब ऐसा करिए, डिसाइड कर रहे होते हैं अभी क्या करना है, कहाँ करना है, किसने क्या करना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिसाइड इन सच अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो वो भी चल रहा होता है। हार्मोन्स जो हैं, जो वो बहुत वो कर रहे होते हैं अपने आप को सेट एंड ठीक। तो इट इज़ नॉट जस्ट कि हमारा मेमोरीज़ पे असर होता है इसका। हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, हार्ट अटैक के रिस्क हैं, ब्लड प्रेशर के रिस्क हैं, ये सब रिस्क कम होते रहते हैं अगर हम कैंसर नोबडी थॉट कि अगर हम अच्छी तरह सोते नहीं हैं तो कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो एक स्टडी में उन्होंने देखा कि अगर आपकी एक रात को आपको 4 घंटे से कम नींद पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो अगले दिन जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, दे फाइट कैंसर सेल्स, दे आर पोटेंट, हमारे इम्यूनिटी के सेल होते हैं वो, उनका नंबर 70% कम हो जाता है एक रात में। अब इसके क्या But that's इम्प्लीकेशन, temporary, right? वो एक ही रीडिंग है हमारे पास। वो अभी अभी ये जो स्लीप के जो हम बातें कर रहे हैं, ये काफ़ी रीसेंट रिसर्च है। तो आने वाले 5 नहीं, 5 जब 7 10 साल, 70% की बात कर रहे हैं तो मतलब नेक्स्ट डे कम हुआ है, हाँ, हाँ, फिर हाँ, इट विल कम अप। वी डोंट नो, वही इट मैं कह जस्ट रहा हूँ ना, डिप्स एंड देन इट कम्स अप। टिप्स, वी डोंट नो इफ इट कम्स बैक अप। वो ओह रिसर्च ओके। नहीं हुई है, वो जब होगी तो। लेकिन 70% कम होना इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर वन नाइट। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि 1-2 दिन तो चलता है, हमने काम कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसमें से कितना रिकवर करेगा, कितना नहीं करेगा, वो हमें मालूम नहीं है। सो हार्ट अटैक्स के रिस्क, अगर आप नहीं सोते हैं ढंग से, तो आपके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर के रिस्क बढ़े होते हैं। सो There are so many things lead to these three major या दीज़ आर द मेन थिंग्स। problems. लैक ऑफ स्लीप कॉजेज़ इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन तो ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में नुकसान कर रही है, डायबिटीज़ से लेकर, कोविड से लेकर, हार्ट हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक, सब चीज़ों में। एंड इन्फ्लेमेशन ठीक होता है जब हम सोते हैं, हाँ, वो रिपेयर होता है। यस, थिंग्स गेट रिपेयर्ड, एंड उसमें हम वो इसलिए मालूम चलता है कि वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नीचे को जाते हैं। मुझे क्या लगता था पता है पहले, ऑनेस्टली हुँ। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ दिमाग को ही रेस्ट चाहिए। हुँ, हुँ। मैं सोचती यार क्या मास्टर है, इसे रेस्ट चाहिए, पूरी
पूरे शरीर को ढूँढना पड़ता है बिस्तर कहाँ है सोने के लिए। नहीं, नहीं, वही बात है कि जो वास्ट मेजॉरिटी यही सोचते हैं हम कि दिमाग के लिए ये ज़्यादा हम बस रेस्ट कर लें थोड़ा-सा, लेकिन हमें रिसर्च में भी, साइंस में भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम थी, तो अभी और ज़्यादा मालूम चल रही हैं कि कैसे। रीसेंट मतलब क्या? मतलब क्या लास्ट 1 डेकेड? रिसेंट मतलब 5 साल, 10 साल लगा लो आप। हाँ, वैसे तो स्लीप पे चल ही रही हैं चीज़ें, लेकिन 2000s में लगा लीजिए जो मेजर चीज़ें हुई हैं, 2000 के बाद, ओह ओके, या तो दैट्स कपल रीसेंट, ऑफ या। डिकेड्स में। और ये कॉमन नॉलेज तक जाते-जाते बहुत टाइम लग जाता है। सो स्लीप हर चीज़ पे असर कर रही ये है। अच्छा हो गया, ये रिसर्च हो रहा है ये सारा, ये नहीं तो पहले तो सो जाते थे पहले। और अब तो स्क्रीन्स आ गए हैं, और स्क्रीन्स हुँ। इतने सारे हो गए हैं अब। और वेरी रिसेंटली हम तो टीवी बंद कर देते या लैपटॉप बंद कर देते, अब तो फ़ोन लेकर ही बिस्तर के हम हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वी जस्ट स्लीप विद इट। तो जब हम स्क्रीन्स देखते हैं, उससे उससे क्या क्या असर पड़ता है हम पर? हाँ, ये इस पे अभी कोई क्लियर एविडेंस, हाँ, का क्लियर एविडेंस ये नहीं है कि जो स्क्रीन की जो ब्लू लाइट होती है लार्जली उसमें जो ट्रबलसम होती है, कि वो हमारी स्लीप उड़ाती है कि नहीं। वो हमें वो वेकफुलनेस करती है, ये इसका क्लियर एविडेंस इतना नहीं है मेरे ख़्याल से, लेकिन ज़्यादा ये है कि आप क्योंकि एंगेज हो जाते हैं उसके साथ। जब आप फ़ोन देखते हैं, तब आप उसके साथ एंगेज हो जाते हैं, तो आपको आपने सोशल मीडिया देखा या कुछ पढ़ने लग गए उस फ़ोन में, तो आप उससे ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं और उससे फिर आपकी जो नींद पे असर होता है। तो ये जो चीज़ आ गई है कि अब हम साढ़े 7-8 के बाद हम अनवाइंड करते ही नहीं हैं, जब तक हम ज़बरदस्ती हमारी आँख ही ना बंद हो रही हो तो, तब तक हम शट ऑफ नहीं करते हैं। तो पहले कर देते थे लोग। पहले मतलब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में जो आज की डेट में 80 साल 70-80 साल के हैं, वो लोग अपना शाम को खाना-वाना खाया, उसके बाद गप्पे मार ली या जो भी है, घर के काम वाम निपटा लिए, तो बिस्तर की तरफ वहाँ पे बैठ के गप्पे, तो दैट इज़ अनवाइंडिंग। लाइट्स ऑफ हो गई हैं, अंधेरा है, उतनी लाइट नहीं है। अब तो लाइट का पॉल्यूशन ही नहीं खत्म होता, तो उसके चलते जो जो हमारा दिमाग की जो वेकफुलनेस है, एंगेजमेंट है, वो बढ़ जाती है। और इसीलिए स्क्रीन्स जैसा आपने कहा कि वो तो अंदर तक चली गई हैं हमारे बेडरूम्स में। जब हम रात को नींद खुलती है तब भी हम फटाक से फ़ोन उठा लेते हैं, फिर उसके बाद नींद कहाँ से आएगी? तो इट्स मोर ऑफ गेटिंग एंगेज्ड विद द थिंग देन सिर्फ स्क्रीन्स। क्योंकि स्क्रीन्स का इलाज शायद आ जाएगा। ऐसी चीज़ें आ जाएँगी, ऐसे चश्मे आ जाएँगे कि जो ब्लू लाइट को फ़िल्टर कर देंगे, लेकिन वो जो कनेक्शन आपका फ़ोन के साथ हो जाता है, वो जो एंगेजमेंट होके आप जाग जाते हैं, कुछ पोस्ट पढ़ ली या कुछ किसी ने कमेंट कर दिया या कुछ और ख़्याल आ गया, कुछ क्रिएटिव थॉट आ गया, वो एक बार एंगेज हो गए तो फिर नींद तो विल हैव टू पे द प्राइस। उन लोगों के लिए जो सो नहीं पाते हैं, उनके लिए आपके पास टिप्स हैं? हुँ। ऐसा वो क्या कर सकते हैं जिससे थोड़ी आसानी हो सोने के लिए? देखिए बेसिक चीज़ें तो हैं। पहली बात तो ये कि जो नींद ना आने का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे कई पेशेंट्स आते हैं जो आके बोलते हैं जी जस्ट गिव मी सम स्लीपिंग पिल्स, आई हैव मैंने सोया नहीं हूँ या सोई नहीं हूँ, पिछले 3 हफ्ते हो गए हैं, 2-3 घंटे ज़्यादा नींद नहीं आ रही है। तो मेरा उनको पहला, कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, जो गाइडेंस होती है वो देख ली। तो मेरा उनसे सबसे पहले होता है कि लेट अस फाइंड आउट कि इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर मैं आपको गोली भी दे देता हूँ, तो वो जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होगी, वो दैट इज़ नोवेयर नियर योर नेचुरल स्लीप। उसमें ये जो हम डीप स्लीप की बात कर रहे हैं, स्टेज 3, स्टेज 4, आरईएम स्लीप, वो सब नहीं मिलेगी। तो वो थोड़ा स्विच ऑफ हो जाएगा। आप वो उससे इसीलिए वो जो क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होगी, तो आपकी जो सिम्प्टोमेटिकली आपको लग रहा है कि मैं तो थकी हुई हूँ, वो तो गोली के बाद भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो जो स्लीप ली है वो उतनी बढ़िया नहीं थी। तो पहला कारण होता है कि वन हैज़ टू फाइंड आउट कि कारण है क्या? आपका मूड लो है, आपको एंग्ज़ायटी होती है, स्ट्रेस ज़्यादा है, जहाँ पे आप सो रहे हैं वो ज़्यादा गरम, कमरा गरम किया हुआ है, आपका स्लीप हाइजीन नहीं है। सो देयर आर ऑल दोज़ सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स जो पहले हमें मालूम करनी होती है। तो कारण अगर हमें मालूम चल जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम लॉन्ग टर्म में से, जैसा हम बात कर रहे हैं कि 1-2 दिन, हफ़्ते, 10 दिन की तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें मूड से लेकर कुछ भी कारण है, उस पहले हम जितना मालूम कर सकें दैट इज़ बेस्ट। अब एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। तो उसमें जो टिप्स की आप बात कर रहे थे, उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अनवाइंडिंग शुरू करें। जैसे कि कुछ टिप्स उसमें ऐसे हैं कि अगर टेक्निकली लें तो रात के, जैसे जब आपने सोने जाना है उससे 1 डेढ़ घंटा पहले आप
ब्राइट लाइट्स को डिम ऑफ करना शुरू कर दें। चाहे वो टीवी बंद करें, स्क्रीन्स बंद करें, ब्राइट लाइट्स को डिम ऑफ शुरू कर दें। लैंप्स जगा लें छोटे-छोटे, लेकिन बड़ी लाइट्स बंद कर दें। एक 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 बॉडी को सबकॉन्शियसली आना चाहिए कि नाउ इट्स टाइम टू अनवाइंड। कॉफ़ी, चाय, कैफ़ीन वाली जो चीज़ें होती हैं, वो शाम के बाद, क्योंकि कैफ़ीन की जो वो जो हाफ़ लाइफ़ कह लीजिए, शरीर में रहने की क्षमता है, वो तकरीबन 10-12 घंटे होती है। तो शाम की चायें जो होती हैं या कॉफ़ी जो होती है, वो सब आपकी स्लीप में इंटरफेयर करती हैं। बहुत लोग मिल जाएँगे, हमारे घर में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे चाय का असर नहीं होता, मैं सो जाती हूँ, सो जाता हूँ। बट उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, सबकॉन्शियसली उस पे असर हो रहा होता है। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि आपने जो लास्ट कप कॉफ़ी का पीना है, वो आप शाम के दोपहर के 2 ढाई के बाद ना पिएँ। और टेक्निकली अगर डीकैफ़ीनेटेड पी सकते हैं, लेकिन कैफ़ीनेटेड में है जो वो प्रॉब्लम होती है। हाँ, जो डीकैफ़ीनेशन है वो तो मतलब एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें कि वो उस केमिकल को, लगा लीजिए उस फूड में जो केमिकल, उसको वो निकाल देते हैं, तो वी वी डोंट कंज़्यूम इट बेसिकली। जैसे शुगर निकाल दी है, शुगर ऐड नहीं करी है चीज़ों में, फैट कम कर दिया है चीज़ों का, सिमिलर एज़ डीकैफ़ीनेट कर देते हैं। सो कैफ़ीन इज़ वन ऑफ दोज़ केमिकल्स ही हैं, फूड में सारे केमिकल्स ही होते हैं। एवरीथिंग कैन बी ब्रोकन डाउन केमिकल्स में। तो वो एक ऐसा केमिकल है जो कि हमें वेकफुलनेस करता है। तो कैफ़ीन की इंटेक हमें बंद करनी चाहिए शाम के बाद। हेवी एक्सरसाइज़ जो जो कई लोग रात के 8 बजे, 10 बजे जाके हैवी एक्स वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दैट वेक्स यू अप। लाइट स्ट्रोल्स वगैरह वो सब ठीक है, लेकिन हेवी एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह नहीं करनी चाहिए। स्क्रीन्स की बात आती है, हमने पहले कहा स्क्रीन्स वगैरह जो हैं वो बेडरूम में, अब जो स्लीप एक्सपर्ट्स हैं वो तो कहते हैं कि बेडरूम में स्क्रीन्स अलाउड नहीं होनी चाहिए। अब वो पॉसिबल नहीं है, तो वो साथ में कहते हैं कि आप ले जाइए, फिर ऐसा कीजिए, जब आपने स्क्रीन पे रहना तो आप खड़े रहिए, आप बैठेंगे नहीं। तो 5 मिनट के बाद आप बैठना चाहेंगे, आप 5 मिनट के बाद बेडरूम में, देन यू हैव टू पुट योर फ़ोन अवे। तो ये भी कहते हैं। सो आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। फ़ोन मेरे भी बेडरूम में फ़ोन भी होता है, सब कुछ होता है। तो फ़ोन का सिर्फ़ स्क्रीन ही नहीं होती है, जो नोटिफ़िकेशन टिंग, टिंग, टिंग करते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। सो इट इज़ यूज़फुल टू स्विच ऑफ ऑल योर नोटिफ़िकेशंस एटसेट्रा। वो भी नींद के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज़ हेल्प्स। आप आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट वॉक कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा काम ही इतना फ़िज़िकल है कि मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो अलग-अलग चीज़ें हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तब एक्सरसाइज करते हैं, तब आप स्वेट करते हैं, देन यू आर डूइंग इट फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सरसाइज, सो दैट इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट स्टोरी। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है। अम, पर्सनली और वैसे भी देखा देखा है कि जो माइंडफुलनेस की जो टेक्निक्स हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की जो टेक्निक्स हैं, दे वर्क वंडर्स ऑन योर स्लीप। मतलब व्हाट डज़ इट डू? एक्चुअली उस पे भी हम एक अलग से पॉडकास्ट कर सकते हैं कि ओह! दैट विल बी ग्रेट। हाँ, हाँ, माइंडफुलनेस पे वी करनी शुड। चाहिए हमें, बिकॉज़ इट कैन हेल्प अ लॉट इन मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो ये एक, अगर कोई वैसे ढूँढना चाहे तो माइंडफुलनेस एनएचएस डालेंगे तो कई वीडियोज़ मिल जाते हैं, लेकिन मोटा-मोटा इसका ये है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि ये हमें प्रेज़ेंट में लेके आते हैं। ये टेक्निक ऐसी है कि अगर हम ध्यान से सोचें तो या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, या हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। तो जो एक्चुअल रियल मोमेंट है, उसके उसमें हम कभी भी नहीं रहते। मुश्किल से 1% भी नहीं रहते होंगे हम पूरी लाइफ में। सो माइंडफुलनेस इज़ दैट टेक्निक व्हिच ब्रिंग्स यू टू द प्रेज़ेंट मोमेंट। आपको, तो वो उसकी अलग-अलग टेक्निक्स हैं फिर, वो कैसे आपको ब्रीदिंग एंड ऑल दैट। ब्रीदिंग भी हो सकती है, वैसे भी आपके सिर्फ़ सोचने का तरीके से हो सकती है, ध्यान कहाँ लगाना। ये वो बात नहीं है कि आपने शवासन कर लिया, ये शवासन नहीं है। शवासन में तो होता है कि आपके दिमाग में कोई ख़्याल ही नहीं आना चाहिए। हुँ, हुँ। ये वो नहीं है, ये वो है कि आप आने दीजिए जो भी आता है, लेकिन आप उसको फिर जाने भी दें। यू हैव टू लेट इट गो। उसको मास्टर करना, आप हुँ, सीधा हुँ। नींद के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि आप एक मैच में जाके 6 छक्के नहीं मार सकते, आपको पहले नेट्स में खड़े होके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन योर एक नॉर्मल। माइंड की ट्रेनिंग होती है वो। हाँ, हाँ, वो एज़ किसी दिन फिर हम डिटेल में पॉडकास्ट में कर लेंगे कि उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए। तो माइंडफुलनेस टेक्निक्स जो हैं, वो काफ़ी हेल्प करती हैं। एक तो टू गेट टू स्लीप और टू मेंटेन दैट स्लीप। लोगों को दोनों तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि वो एक तो नींद नहीं आती है। कइयों को आती है कि नींद तो आ जाती है, लेकिन 1 घंटे में मेरी आँख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है। हर घंटे-घंटे, 2-2 घंटे बाद। तो मेंटेनेंस ऑफ स्लीप इज़ ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। तो अ, कुछ लोग और हाँ, सॉरी, एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी कहना भूल गया कि जो अल्कोहल है,
वो नींद की बहुत बड़ी दुश्मन है। लोगों को लगता है कि दारू पी ली है तो हमें नींद बहुत बढ़िया आएगी। ऐसा होता नहीं है। आप सो सकते हैं, 10 घंटे सो लिए, आपको बेहोश पड़े रहे, लेकिन वो नींद नहीं आई होती है। जब आप उठते हैं देन यू आर वर्स ऑफ। आपका ऐसा नहीं है कि आप रिजुविनेट होके उठ रहे हैं। हैंगओवर। आपको थकावट भी डबल हुई होती है, हैंगओवर हुआ होता है, आपकी हालत भी खराब हुई होती है। वो इसलिए क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ स्लीप वो नहीं आती है। एंड अल्कोहल जो है वो फिर उसमें भी हिंडर करते हो। तो अल्कोहल इज़ नॉट अ गुड वे टू गो टू स्लीप और गेट स्लीप और मेंटेन स्लीप एट ऑल। इसमें बहुत एविडेंस है और स्लीप एक्सपर्ट्स इसके मतलब बहुत डेड अगेंस्ट होते हैं। ना ये मूड के लिए और ना ये स्लीप के लिए। सॉरी, आप कुछ कह रही थी। भूल गई मैं। अल्कोहल का नाम सुनते नहीं तो नहीं भूल गए। नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे याद आया, याद आया। कुछ लोग जो बहुत ही लाइट स्लीपर होते हैं, और कुछ लोग हम्म। बहुत ही हैवी, मतलब कुछ भी हो जाए वो उठते नहीं। तो इज इट ओके ईदर वे? नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम है वही है कि आपको डीप स्लीप में तो ये देयर इज नो एस्केपिंग, इससे बच नहीं सकते कि आपको डीप स्लीप तो सो चाहिए होती हाँ, है। सो दैट इज गुड फॉर द जो ब्रेन। लाइट स्लीपर हम कहते हैं ना, हाँ, हाँ, डीप स्लीप हाँ, वो हमेशा अच्छी रहती है। लाइट स्लीप नहीं होती है कि आप लाइट स्लीप के साथ आपका काम हो गया। आप डीप स्लीप में जाते हैं लेकिन आप आपके जो साइकिल्स हैं वो शायद छोटे होते होंगे कि आप वापस जल्दी से वेकफुल वाले उसमें आ जाते हैं। तो डीप स्लीप लेनी तो पड़ती है। तो अक्सर ऐसे लोग मतलब तब लाइट स्लीप में होते हैं जब लोग उनको देख लेते हैं या वो ऐसे टाइम उठ जाते हैं जहाँ बाकी नहीं उठते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को 8 बजे सोना है या 9 बजे सोना है या 10 बजे सोना है। हर किसी का क्लॉक थोड़ा डिफरेंट है। तो कुछ लोग हैं जो अर्ली स्लीपर्स, अर्ली राइज़र्स हो सकते हैं, कुछ हैं कि जो मिडल में हो सकते हैं, कुछ हैं कि लेट स्लीप, लेट राइज़। द ट्रिक इज़ नॉट के टाइम ऑफ स्लीप, द ट्रिक इज़ के आपको 7 से 9 घंटे स्लीप लेनी है और प्रेफ़रेबली रात में लेनी है। रात में इन द सेंस ये नहीं है कि आप सुबह 6 बजे सोए और दोपहर तक नहीं सोए तो आपने सोचा कि वो 8 घंटे सेम है, ऐसा नहीं है। अंधेरा वगैरह वो सब भी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग 8 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग 11 बजे सो के सुबह 8 बजे उठ सकते हैं। तो दैट वो चल सकता है। उसके लिए यू यू कैन इंटरनेट पे जाके आप जान सकते हैं कि आपकी क्या है, क्रोनो क्लॉक क्या है, वो उस हिसाब से आप सोएँ। तो हाँ, 7 से 9 घंटे डेफ़िनिटली सोएँ। जो नींद होती है उसका एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट ये भी है कि हमें एक रूटीन मेंटेन करना चाहिए। कि जब हम टिप्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कि आपके सोने का टाइम सिमिलर हो और उठने का टाइम सिमिलर हो, डज़न्ट मैटर कि क्या दिन है। सातों दिन हफ्ते के, वीकेंड पे भी आप उसी से वो बहुत ज़रूरी है आपको अगर स्लीप से जैसे होता है हेल्थ बेनिफिट्स लेते रहना है बहुत लॉन्ग टर्म में। मुश्किल है ये। नहीं, इस पे अभी नहीं, मुश्किल तो है। मुश्किल है। मैं आसान नहीं है लेकिन लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है इससे अगेन मतलब इस पे जो डिटेल रिसर्च है वो ऑनगोइंग है कि आपकी अपनी बॉडी पे क्या असर होता है जब आप मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपने रूटीन तोड़ दिया, तो उससे क्या असर होंगे? ये अभी ग्रैन्युलर लेवल पे कि आपकी इन्फ्लेमेशन पे क्या असर होगा, आपके कार्ड जो हार्ट की सिचुएशन है उस पे क्या असर होगा, जैसे हम इम्यून सेल्स की बात कर रहे थे, उस पे क्या होगा? ये सब अभी मालूम हो चलना भी बाकी है, लेकिन ये अंदाज़ा ज़रूर है कि रूटीन में रहना, 7 टू 9 आवर स्लीप करना ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और बीच में ऐड कर दूँ, मैं पहले भूल गया कि इवन अल्ज़ाइमर जैसी बीमारी जो है, उसका कनेक्शन स्लीप के साथ पाया गया। अब अल्ज़ाइमर अगर हम सोचें तो बहुत लॉन्ग टर्म चलती है, ऐसा नहीं है कि आज कुछ इन्फेक्शन टाइप हो गया और कल अल्ज़ाइमर हो गई। ये तो इसमें एक प्रोटीन होता है जो हमारे दिमाग में डिपॉज़िट होता रहता है और ये डिपोज़िशंस बहुत पहले शुरू हो जाते हैं, 10-10 साल भी चल सकते हैं, अभी इसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन ये ज़रूर पाया गया है कि जो लोग पहले ये पाया गया था कि जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड हैं, उनमें अल्ज़ाइमर का रिस्क ज़्यादा है। उनमें अल्ज़ाइमर ज़्यादा पाया जाता था। अब इसका जो कनेक्शन है वो भी पाया गया है कि वो जो मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, एमिलॉइड प्रोटीन या टाउ प्रोटीन्स जो हैं, वो जब जो लोगों की स्लीप ठीक नहीं है, उनमें उनके लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये प्रोटीन्स के लेवल और ये बढ़ के दिमाग में डिपोज़िशंस इनके चालू शुरू हो जाते हैं। तो स्लीप और अल्ज़ाइमर जैसा जो डिमेंशिया है, उस पे भी उसका भी कनेक्शन है इसमें। तो जैसा हमने ये कहा सालों का डिपोजिशन हाँ, लेकिन नहीं है बड़े ना? छोटे टाइम में इसका जो है असर जो है वो शुरू हो जाता है दिखना।
जो जो प्रोटीन्स हैं उनके लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में उसके लेवल्स बढ़ दिखने बॉडी में जो टेस्ट करे हैं उसमें उनके वो बॉडी में वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये सो मतलब जितना ज़्यादा हमें इनसे मालूम चल रहा है तो उसमें अगर हमें वैसे एक सिंपल सी सजेशन सबको देना तो यही है कि रूटीन बना लीजिए अपना और उस रूटीन को मत तोड़िए। सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले लाइटें-वाइटें सब जितनी डिम कर सकते हैं कर दीजिए, अपने एंगेजमेंट कम कर लीजिए, मतलब सोशल मीडिया से लेकर, टीवी से लेकर सब चीज़ों की। और हमारे चलो इंडिया में इतनी सब जगह प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो कमरे का टेम्परेचर है वो कूल होना चाहिए, हॉट की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारी बॉडी जो है जब सोती है तो उसका तापमान कम होता है। तो अगर वो 18 डिग्री 20 डिग्री के करीब जो रूम का टेम्परेचर है, देन वी स्लीप बेटर। अगर उसका टेम्परेचर 25 30 40 है, तब भूल जाइए आप। देन इसी वही होता है, हमने वी डिडन्ट टॉक अबाउट इट, सॉरी, वो भी मेनोपॉज़ जैसी सिचुएशन में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डिसरेगुलेट हुआ होता है हॉर्मोन्स के चलते। तो अंदर से जो जो एक फ्लशेस आते हैं, गर्मी सडनली आती है, उससे नींद खराब हो जाती है। तो दैट इज़ अगेन अ सिचुएशन व्हिच व्हिच रियली मेनोपॉज़ में स्लीप बहुत डिरेंज होती है। खैर मेनोपॉज़ पे भी किसी दिन और बात करनी चाहिए, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अ, जो शरीर का जो टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर, वो हमें लोअर डाउन करना चाहिए। आइडियल टेम्परेचर इज़ 18-19 डिग्री, जो कि ठंड की तरफ होता है थोड़ा। लेकिन अगर हम ज़्यादा गर्मी की तरफ जाते हैं तब तो भूल जाइए। अगर हम ज़्यादा ठंड की तरफ जाते हैं तब हम बेटर स्लीप कर सकते हैं। तो अगर कुछ सोचे कि तो इंडिया में तो गर्मी इतनी होती है, मोस्ट ऑफ द ईयर तो गर्मी होती है, और बहुत समय बहुत जगह करंट भी नहीं होता। तो अ, एक अच्छा आइडिया होगा कि ठंडे पानी से नहा के सोए। आई मीन ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत ऑब्वियस है, लेकिन इट्स अ गुड आइडिया टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हाँ, वो भी नेचुरली, यस, यस, या कंफर्टेबल हो जाता है उससे, कुछ तो टेम्परेचर कम होगा। कूलर्स वगैरह तो बहुत लोग यूज़ करते ही हैं, अगर एसी नहीं भी करते, पंखे, कूलर्स वगैरह, लेकिन हाँ, उससे नींद पे असर तो होगा ही होगा। तो चलें फिर, आपका भी सोने का वक्त हो रहा है। बिल्कुल। अब तो कोशिश तो यही है कि सो लिया जाए 7 से 9 घंटे। मैं इस पे एक्ट कर रहा हूँ खुद एक्चुअली। ये जो पॉडकास्ट बना रहे हैं हम, और भी चीज़ों पे, ये इसमें मैं खुद में काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो फिर आज रैप करते हैं, एंड जी, कोई क्वेश्चंस हो लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड वील बी देयर टू रिप्लाई जी, विथ मोर इन्फॉर्मेशन, है ना? बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।